हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो मेरी नई वीडियो है जिसका टॉपिक है, आज मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप सभी से। तो मेरे इंटरव्यू में क्या क्या हुआ। मैंने लगभग अब 5 इंटरव्यू दे चुके हैं। तो लगभग उसमें शुरू के जो इंटरव्यू थे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तो उनमें शुरू में 2 में फेल हो गया। और आगे जो सारे इंटरव्यू हुए, जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस पूरा हुआ इनका इंटरव्यू वगैरह का, वो धड़ाधड़ क्लियर करता गया। फिर मैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया था इनका यूट्यूब का। तो मैं अब आज मैं बताऊंगा अपना जो ये इंटरव्यू होता है, मतलब प्राइवेट जॉब के लिए क्लियर करने का कौन सी ट्रिक है, जिसे मैंने भी लगभग लगातार तीन इंटरव्यू लगभग क्लियर कर दिए थे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है अभी दीक्षित, मैं मेरठ का रहने वाला हूं। और लगभग मैंने पढ़ाई में अपना BBA BCom कर रखा है। तो मैं बिजनेस फील्ड में जाने की सोचा था, तो मार्केटिंग फील्ड में गया हूँ। तो मैंने अभी तक जाए तो जो इंटरव्यू दिए हैं, लगभग मैंने मार्केटिंग में दिए हैं। और मैंने पढ़ाई में तो मैंने आपको बता दिया, BBA BCom कर चुका हूँ मैं। तो मैंने 2 बार डिग्री इसलिए करी थी क्योंकि BCom में मेरे थोड़े नंबर कम आए थे, तो मैंने इसलिए BBA दोबारा डाल दी थी। साथ में मैं CGL की तैयारी करता रहा, तो BBA भी होती रही। लेकिन BBA दूसरी बार ग्रेजुएशन करने का वैसे मुझे फ़ायदा बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि BBA मेरी फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर हो गई। फिर तो दोबारा BBA करने का मुझे फ़ायदा ही मिला। तो फिर मैंने सोचा भाई इसके बाद मैं MBA करूँगा ही। फिर मैंने सोचा कि MBA के बाद अच्छा पैकेज तो मिलने पर लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि एक्सपीरियंस इन द फ्रेशर को ज़्यादातर ऐसा होता है, लगभग फ्रेशर को मैंने सुना है 15-16 हज़ार ही ऑफ़र करते हैं शुरू में, तो इससे ज़्यादा ऑफ़र करते नहीं हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना BBA के बाद MBA तो चलता ही रहेगा मेरा। तो मैंने सोचा अपना BBA के बाद MBA के साथ अपने जॉब और कर लूँगा। मैं जॉब कर लूँगा। शुरू में जो इंटरव्यू था उसमें जाने की MBA था मेरा। तो शुरू में तो उसमें मुझे जाने की तो जरूरत पड़ी। शुरू के सेमेस्टर में तो मैं लगभग लगातार गया। तो उसके बाद जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर MBA कंप्लीट हो गया, तो फिर मैंने अपना Naukri.com हो गया, अपना ऐप हो गया, इंडीड हो गया, इन सब पे जॉब बनाई। इंडीड का तो मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। इंडीड से तो मुझे एक कॉल आया नहीं। इंडीड पे मैंने इतने जॉब अप्लाई करे, एक भी मुझे ऑफर नहीं आया इंडीड से। जो मुझे ऑफर आया अपना ऐप और उससे आया Naukri.com से। अब ये बताएं रेज्यूम में कमी थी, किस में कमी थी, या उन्हें ऐसा लग रहा था फ्रेशर को हम नहीं ले सकते, इंडीड से तो आए नहीं। खैर, अगर जो ऐसा होता फ्रेशर को नहीं ले सकते तो Naukri.com अपना ऐप से भी नहीं आती। लेकिन अपना ऐप से और इंडीड, मुझे तो बिल्कुल ये मान लो जो इंडीड है, मुझे तो बिल्कुल डेड ऐप लगी। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस अपनी थॉट है भाई, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मुझे तो ऐसा ही लगा, इसका मुझे कुछ फ़ायदा लगा नहीं। तो मैं जैसा मेरा MBA फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया, तो मैंने अपना Naukri.com और इस पर Naukri.com अपने ऐप पे और इंडीड पे ही बनाई थी। मैंने अपनी वो बनाई प्रोफाइल। तो मैं 1.5 महीना सर्च करता रहा। सबसे पहले मैं नोएडा में गया 2 इंटरव्यू देने। 2 इंटरव्यू में सबसे पहले इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हुआ, गलती मैंने ये कर दी, मैं फॉर्मल ड्रेस में नहीं गया। पहली गलती मैंने ये करी, फॉर्मल ड्रेस में नहीं गया। मैं चला गया जो टिकटॉक वगैरह की वीडियो बनाता था, ऐसे कपड़े पहन कर मैं चला गया। तो फिर सबसे पहले उसने मेरे ड्रेसिंग सेंस को नोटिस करा, ड्रेसिंग माइंडसेट कैसा है मेरा, तो नोटिस करा। चलो कोई बात नहीं, वो चीज़ निकल गई। उसके बाद फिर उसने क्वेश्चन पूछे। मैं धड़ाधड़, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मार्केटिंग का, तो धड़ाधड़ मैं जवाब देता गया। तो आखिरी क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिया। उन्होंने मुझे टारगेट बताया। तो टारगेट में मैंने बोल दिया भाई ये तो आपके प्रोडक्ट या क्वालिटी पे डिपेंड है, कितना वो यूज़फुल है कितना नहीं है। लॉजिकल मैंने भी जवाब दिया था, जो बात है लॉजिकली जवाब दिया था मैंने, कितना यूज़फुल है। वो बात उसे अच्छी लगी, तो उन्हें ऐसा लगा होगा अपनी नाकामयाब हो ये प्रोडक्ट पर डालना चाह रहा है। तो वो उन्होंने कह दिया ठीक है भाई सही है, पैरेंट इंटरव्यू इन बात से क्लियर हुआ। मैंने कह दिया थोड़ा उल्टा जवाब दे दिया था मैंने, इसलिए शायद उसने फिर कह दिया चलो ठीक है आपके पास कॉल आ जाएगा। फिर दूसरे इंटरव्यू में क्या हुआ, मैं शुरू से बता रहा हूँ। इंटरव्यू जो मैंने शुरू से दिया है, तो आगे मैं बताऊँगा थोड़ा सा मुझे कैसे मैंने बाद में फिर क्लियर करने शुरू करे अपने इंटरव्यू। तो दूसरे इंटरव्यू में मैं गया, नोएडा में जा रहा था मैं, नोएडा में दिए मैंने अब तक सारे इंटरव्यू, है ना। तो दूसरे इंटरव्यू में मैं गया। दूसरे इंटरव्यू में मैं वहाँ गया, वहाँ तो उसने बेशक मुझे इसी चीज़ के लिए टोका था, फॉर्मल ड्रेस चलेगी यहाँ पे। तो मैं फॉर्मल ड्रेस तो पहन के गया नहीं था, मुझे इसका ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं मुझे इसका क्या नाम है इंटरव्यू वगैरह का। तो चलो कोई बात नहीं, उसने शुरू में इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर बाद में मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। ऑनलाइन इंटरव्यू में उसने ये तो पूछा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ये क्या होता है, उसने मेन स्किल ही पूछे जो उनकी स्किल डली रहती है ना जॉब के नीचे अप्लाई करने के लिए। ये स्किल चाहिए, लीड जनरेशन हो गया, प्रोसेस ऑफ सेल हो, ये चीज़ हो गई। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। इनकी मैं तैयारी करके नहीं गया था। मैं लगभग ये अपना सेल का कंसेप्ट पढ़ के ही नहीं गया था। उन्होंने सेल कंसेप्ट पूछ लिया, वो ज़्यादातर सेल्स कंपनी थी।
तो सेल कंपनी बताने गया था। मतलब कुल मिला के ये है इंटरव्यू की पहली टिप ये है, जो स्किल होती है ना, जैसे तुम किसी पर्टिकुलर जॉब पे तुम वो कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो उसके नीचे जो स्किल है ना उन्हें कहीं ना कहीं से तैयार कर लो, उनकी डेफिनेशन याद कर लेनी चाहिए शुरू में पहले से। डेफिनेशन जो स्किल होती है उन्हें तैयार पहले कर लेना चाहिए, और अपने एक इंटरव्यू के लिए अलग से नोट्स बनाने चाहिए। जिस प्रोफाइल में तुम जा रहे हो, जिस कंपनी में जा रहे हो, किस बेस पे प्रोफाइल हो, किस बेस की प्रोफाइल तुमने मतलब अप्लाई करी है जॉब, उससे रिलेटेड तुम्हें सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए। और ज़्यादातर तो भाई नोएडा और गुड़गांव ज़्यादातर मतलब यही है ज़्यादातर सेल्स कंपनी है, तो सेल का कंसेप्ट तुम्हें पूरा पता होना चाहिए। जैसे लीड जनरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेल क्या होता है, सेल्स क्या होता है, डेफिनेशन। मतलब सेल्स का मैं कंसेप्ट में सेल की डेफिनेशन भी याद करके नहीं गया, सेल की डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर बना के बताई। अब जैसे उन्होंने मेरे से दूसरे इंटरव्यू में लीड जनरेशन पूछ लिया, लीड जनरेशन बाद में सेल की डेफिनेशन सुनाया जा रहा था, मिलता जुलता इससे ही है। फिर बाद में मैंने पढ़ा, फिर बाद में मैंने फिर शुरू के 2 इंटरव्यू तो मेरे हो नहीं पाए क्लियर इन चीज़ों की वजह से, है ना। तो फिर बाद में मैं फिर 10-15 दिन 8-10 दिन मैंने फिर तैयारी और करी, सेल कंसल्ट कर, नए नोट्स बनाए, 4-5 पेज मैंने भर दिए फिर नोट्स के। वहाँ से इंटरव्यू में आने के बाद तो लगभग 4-5 पेज भर दिए। फिर उसके बाद फिर मैंने फिर से अप्लाई करना करा जॉब को। फिर लगातार मैं एक दिन में मैंने 3 इंटरव्यू दिए, 3 इंटरव्यू मैंने धड़ क्लियर कर दिए नोएडा में, एकदम क्लियर कर दिए। मुझे सारा आता था, मतलब एक जैसे टेली मार्केटिंग, ये सब टेली मार्केटिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है, मतलब जब धड़ ये स्किल ही थी, सारी स्किल ही पूछते हैं वो ज़्यादातर, जो स्किल लिंक से लिखी होती है ना उससे रिलेटेड ये चीज़ें पूछते हैं ज़्यादातर। ये सेल्स कंपनी होती है, मतलब BBA BCom के बाद की जॉब में जो स्किल होती है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई ऐसे मैंने अपने क्लियर कर दिए थे, और थोड़ा सा बस ऐसे ही हुआ था। और फिर उन्होंने एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी, एक्सपेक्टेड सैलरी का बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मैंने बता दिया अराउंड 25,000। अब फ्रेशर को मेरे से कहने लगा भाई फ्रेशर को इतने मिल नहीं सकते, फ्रेशर को मिलते हैं 15 से 18 हज़ार रुपये शुरू में। मुझे बाद में पता लगा फ्रेशर को इससे ज़्यादा कोई ऑफर कर नहीं रहा था, तो मैंने हाँ बोल के आगे ठीक है मैं ज्वाइन कर लो। फिर मुझे सब पूछ लेंगे कब से ज्वाइन करोगे तुम, मैंने बता दिया 1 हफ्ते बाद ज्वाइन कर लूँगा। तो भाई ऐसे वो करके हो गया। तो फिर अब मैं ऐसे इंटरव्यू तो दे के आ चुका हूँ मैं क्लियर। तो बस अब ये है, मेरा मन तो कर नहीं रहा जाने का, नोएडा इतनी दूर है, मन तो मेरा कर नहीं रहा जाने का, क्योंकि 15,000 में मुझे बचेगा जाऊँ, क्योंकि 7-8 हज़ार तो वहाँ पीजी का खर्चा है। कुछ ऐसे वहाँ पे नोएडा में ऐसे दलाल मिल गए बिल्कुल, जो अपने घर को ही अपना पीजी बना दिया, घर को पीजी बना दिया, उसे 8-9 हज़ार रुपये कमरा दे रहे हैं, और इतनी बेकार कंडीशन कमरों की जिसकी कोई हद नहीं। फिर मैंने चैट जीपीटी से मैंने जिस सेक्टर का नाम डाला उस सेक्टर के आसपास के सारे पीजी नंबर निकाले उनके, फिर उस पर फ़ोन करा। तो काफ़ी एक आवाना मुझे पीजी मिल रहा था, काफ़ी डिसेंट रेट थे उसके भी, तो मैंने वहाँ पे फ़ोन करा तो उन्होंने सही रेट बता दिया, 7,000 में 6,500 में मतलब पीजी मिल जाएगा। वो काफ़ी सारी फैसिलिटी थी। और जो 8-9 हज़ार रुपये जिन्होंने अपने घर को पीजी बना दिया था वो तो कुछ फैसिलिटी नहीं दे देते, वो तो बेवकूफ़ बना देते वैसे। तो वहाँ पे मैं गया नहीं। तो भाई ऐसे हुआ है। तो वैसे मैंने डिसाइड करा है भाई, सोचूंगा करना है नहीं करनी जॉब, तो क्योंकि मैंने 3 इंटरव्यू क्लियर कर चुके, मैं 3 इंटरव्यू से तैयार है वो जॉब देने के लिए। एक जगह 3 इंटरव्यू ऐसे, तीसरा इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ, बीच में ही रह गया, क्योंकि वहाँ पे तीसरा इंटरव्यू एक ऐप थी, शॉपिंग ऐप है, वहाँ जॉब करनी थी। वहाँ पहला राउंड तो मैंने क्लियर कर दिया था इंटरव्यू का। तो फिर बाद में वहाँ पुलिस का मैटर हो गया, क्योंकि सैलरी नहीं दे रहे थे वो औरों की, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया। फिर पुलिस का फिर मैं दूसरा राउंड हुआ ही नहीं। फिर मेरे पास फिर 2 जॉब रह गई। एक में तो पर्सनल लोन से रिलेटेड जॉब करनी थी, कॉल करनी थी, चाहे दोनों वैसे चीज़ थी, दोनों टारगेट जॉब थी, दोनों लगभग टारगेट जॉब थी। अभी मुझे मेरी पसंद की वजह से जॉब मिली नहीं, अब मैं सर्च कर रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इतनी चीज़ याद रखना, ज़्यादातर जो वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो जो स्किल होती है ना, जिस जॉब को तुम अप्लाई कर रहे हो उस दिन नीचे स्किल लिखी होती है, स्किल होनी चाहिए। उन स्किल के बारे में तुम्हें परफेक्टली पूरी तैयार करके जानी पड़ेगी, परफेक्टली तैयार हो जाता है। सेल्स कंपनी है, सेल का कंसेप्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, जैसे लीड जनरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज़ें तो मैं बेसिक नॉलेज है पता होनी चाहिए। और जो स्किल है वो तो पढ़नी है सारी, जो स्किल लिखी होती है। तो बस अब मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ भाई, आने वाले टाइम में मिल जाए तो बढ़िया ही है। तो बस ये था मेरा इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस। लेकिन ये है, शुरू में 2 में फेल हुआ क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे ही 1-2 जगह एक्सपीरियंस होता था इंटरव्यू का, तीसरा चौथा पांचवा सारे क्लियर कर दिए इंटरव्यू। और एक जगह और गया था, वहाँ भी एक्सेल का काम था, उनके पास भी फील्ड जॉब थी, उनके पास कोई जॉब थी नहीं, वहाँ जाकर टाइम वेस्ट करना पड़ा। सेक्टर 5 में वहाँ जाकर टाइम वेस्ट करना पड़ा लगभग। तो बस ऐसा ही रहा मेरा कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो गाइस, आपको जो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को हो सके तो ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।
और हाँ गाइस, आगे चल के मैं अपनी लाइफ जर्नी बताऊंगा, जैसे मैंने सीजीएल की तैयारी करी थी, मेरी लाइफ में क्या क्या चला क्या क्या नहीं चला, इस रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसके लिए अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे चल के मैं अपनी लाइफ जर्नी की भी वीडियो बनाऊंगा, इसमें क्या क्या हुआ, मतलब वीडियो में मैंने जब 2019 में अपनी वीडियोज़ बना रहा हूँ, उसका मुझे क्या रिजल्ट मिला क्या नहीं मिला, कितना मुझे फ़ायदा मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे रिलेटेड मैं सारी बातें बताऊंगा। और मैंने सीजीएल की तैयारी करी थी बीच में, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा सीजीएल से रिलेटेड, भाई क्या रहा उसमें क्या नहीं रहा, मैंने क्यों तैयारी छोड़ी, फिर उसकी क्यों मैं अपने प्राइवेट जॉब में चला गया, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के, उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो जाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बस ये वो बोलना था। बाय।